नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान सेवा में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी फसलों के अंदर जो इल्लिया और कीटकों का प्रभाव रहता है, प्रकोप रहता है, उसके बारे में जानेंगे कि ये इल्लिया कहाँ से आती है और किस तरीके से हमारे खेतों के अंदर पैदा होती है, इसका जीवन चक्र क्या रहता है। तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि इल्लिया जो बनती है वो 4 स्टेज के द्वारा बनती है। 4 स्टेज अलग अलग स्टेज है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें तो आपको इसका जीवन चक्र ज़रूर समझ में आएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन रहेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं। जो पहली अवस्था रहती है उसे अंडा अवस्था कहते हैं। अंडा अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब जो एडल्ट मादा और नर रहते हैं, जो कीट पतंग रहते हैं, वो अपने पौधों के ऊपर अंडे देते हैं। इस अवस्था में एक कीट पतंग कम से कम 100 से 150 अंडे एक पौधे के ऊपर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी मात्रा में अंडे देने की स्थिति में हमारे खेतों में कितनी इल्लियाँ पनपती है। तो इस अवस्था को अंडा अवस्था कहते हैं। अंडा अवस्था में जो कीट पतंग रहते हैं, आपने कभी भी आपके खेतों के अंदर देखा होगा कि उड़ती हुई सफ़ेद सफ़ेद तितलियों जैसे कीट पतंग उड़ते हैं। वही कीट पतंग आपके फसल में इल्लियाँ पैदा करने का प्रमुख कारण है। अगर समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये इतनी अवस्था में फैल जाते हैं और इतने अंडे देते हैं कि बहुत सारी इल्लियाँ पनप जाती है। अंडा अवस्था को ख़त्म करने के लिए बाज़ार में बहुत सारे ओविसाइड्स अवेलेबल हैं। आप अगर चाहते हैं कि इनके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा। उसके लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंडे से इल्लियाँ बाहर निकलती है, उसको लार्वा स्टेज कहते हैं। अंडा जब परिपक्व हो जाता है उसके बाद इल्लियाँ पनपती है। तो इल्लियाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि आपके खेतों में देखते हैं तो आप पौधे को झटक कर देखते हैं तो बारीक बारीक इल्लियाँ बहुत आपको दिखती है। यह अंडावस्था के बाद की स्टेज है। अगर लार्वा स्टेज को भी हम कंट्रोल कर पा लेते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि लार्वा स्टेज इतनी स्टार्टिंग में इतनी खतरनाक नहीं रहती है, क्योंकि इल्लियाँ बहुत छोटी छोटी रहती है, तब वो कंट्रोल में हो जाती है। अगर समय रहते हैं हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम प्यूपा स्टेज में नहीं जाएंगे। प्यूपा स्टेज वो स्टेज है जो अंडावस्था और लार्वा अवस्था जो इल्लियों की अवस्था रहती है उसके बाद प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा अवस्था वह अवस्था है जो अंडे से इल्लियाँ बनती है। इल्लियाँ परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाती है। उस स्थिति में इल्लियाँ अपने ऊपर एक कवरिंग तरीके से रुई नुमा एक कवरिंग करके अपने आप को एक सुरक्षित आक्षेप देती है, मतलब अवशोषित करती है उस हिसाब से कि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड का हो या कोई भी स्प्रे हो तो वो उससे ख़त्म नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति पनप जाती है, जब प्यूपा स्टेज बन जाती है, तो एक प्यूपा के अंदर से जो बटरफ्लाई, हमने पहले तितली के बारे में बात की थी जो कि उड़ती है, हमारे खेतों में अंडे देती है, वह प्यूपा के अंदर से ही निकलती है। अगर प्यूपा, मान लीजिए कि आपने स्प्रे नहीं किया और बहुत सारी इल्लियाँ से हमारे खेतों में बहुत सारे प्यूपा बन गए, तो आप जान सकते हैं कि कितने एडल्ट मादा, नर और मादा बनेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में हमारे खेतों के अंदर बहुत सारी कीट पतंग उड़ेगी और बहुत सारे अंडे देगी। उसके बाद बहुत सारे लार्वा पैदा होंगे। तीसरी अवस्था में आने से पहले हमें अंडा अवस्था या लार्वा अवस्था को कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्यूपा अवस्था के अंदर आ जाते हैं तो फिर उसमें चौथी स्टेज आती है एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज वो है जब प्यूपा परिपक्व हो जाते हैं, उसके अंदर से वापस से नर और मादा कीट पतंग निकलती है और वापस से वह अपनी फसलों के ऊपर बैठ करके अंडे वापस से देती है। तो इस पूरे जीवन चक्र को हम इल्लियों का जीवन चक्र कह सकते हैं कि इस स्थिति में ये पूरा रिवी साइकिल चलता रहता है और ये प्रक्रिया पूरे साल भर चलती रहती है, क्योंकि ये कीट पतंग जब भी हम स्प्रेइंग करते हैं तब अपने खेत में से उड़ करके दूसरे खेत में बैठ जाते हैं। जब उस खेत के अंदर स्प्रेइंग होती है तब हमारे खेत की दवाई का असर खत्म हो जाता है, तो ये हमारे खेत के अंदर आकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम एडल्ट स्टेज को तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कम से कम हम अंडावस्था और लार्वावस्था को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड और ओविसाइड्स और लार्वासाइड्स आते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाए तो कमेंट कर आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूं कि जो भी कीट पतंग रहती है उनके अंडे देने की भी एक प्रोसीजर रहती है कि वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं। तो उस प्रोसीजर को आपको समझना है कि अमावस्या की रात को या पूर्णिमा की रात के पहले कीट पतंग ज़्यादा अंडे देती है। तो इस सस्पेंस को समझने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक करने होंगे, तब मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यह क्या वैज्ञानिक प्रोसीजर है, क्या वैज्ञानिक
गणित है जो कि इसके द्वारा यह कीट पतंग अंडे ज़्यादा देते हैं कम देते हैं, उस जानकारी को हम जान सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन रहेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।